ये जो आपकी जर्नी रही फ्रॉम स्किपर टू दिस एजुकेशन थिंग, तो इसके लिए आपके पास टेक्स्ट बुक एजुकेशन के लिए टाइम रहता है कि नहीं? मेरा पर्सनली क्या एक्सपीरियंस रहा है, स्पेशली अब जब मैं ह्यूमैनिटीज़ में हूँ, मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स ऑफ माई बुक्स आई हैड ऑलरेडी रेड बिकॉज ऑफ दीज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस. एग्जैक्टली. तो आपको ऐसा क्या लगता है कि एक्सपोजर वाइज हमारी एजुकेशन सिस्टम हमें वो प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दे पाती है या नहीं, एज कम्पेयर टू द स्टूडेंट्स ऑफ रेस्ट ऑफ द कंट्रीज? कंपेयरिंग इंडिया टू रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, आई बिलीव कि हमें एक्चुअली ज़्यादा नॉलेज मिलता है. हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ले लीजिए आप या पॉलिटिकल एस्पेक्ट ले लीजिए, वहाँ पे डेफिनेटली कुछ डिफरेंट सिस्टम्स हैं इन प्ले, मगर वो सोशियो कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से होता है. स्किपिंग का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ऐसा कोई रिकॉर्ड है अभी तक 30 सेकेंड्स जो ब्लाइंड फोल्डेड स्किपिंग जो आपके पास? ब्लाइंड फोल्डेड नहीं है, एंड या आई होप टू क्रिएट दैट वेरी सून. There's a record for most number of skips in 30 seconds, which is around 262. Yes. What age were you exactly when you started this? I was around 15 years of age when I started, and at the time I was about 90, more than 90 kilos of weight. पेरेंट्स के लिए मैसेज, ताकि बच्चों को मोटिवेट करें, बिकॉज कई बार पेरेंट्स तो करते ही हैं ऑलवेज, दे आर ऑलवेज अ ब्लेसिंग फॉर देयर चिल्ड्रन, बट कभी कभी क्या होता है बच्चा कुछ और करना चाहता है, पेरेंट्स कहते हैं नहीं तू ये कर, और बच्चा भी कच्चा पक्का होता है कि मैं करूँ कि ना करूँ. तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए बोथ पेरेंट एज वेल एज द चाइल्ड? पेरेंट्स में पर्सनली जैसे आई हैव अ लॉट टू थैंक माई पेरेंट्स फॉर. माई फादर एंड माई मदर, दे नेवर प्रेशर्ड मी टू डू एनीथिंग. उनने हमेशा बोला है जो आपका खुद का ट्रैक है आप वो फॉलो कीजिए. और लिखवा के प्रैक्टिस जो करवाई जाती है स्कूलों में डांट के, वो कहीं ना कहीं हम इंडियंस को काम आती है कि उस लेवल पर जब हम जाते हैं तो वी आर मच मोर अवेयर एंड मच मोर, जिसको हम कहते हैं ना, अकस्टम टू दैट नॉलेज, राइट? डेफिनेटली हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सब सब्जेक्ट्स में ना हमें जितनी डेप्थ में पढ़ाया जाता है वो बाहर नहीं है. एंड वेरी ऑनेस्टली मैं एक चीज़ बोलूँगा अपने दिल से कि हमारे को जो ये कॉम्प्लेक्स रहता है कि वो बाहर का स्टूडेंट है वो हमसे बेटर होगा, 100% रॉन्ग. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, क्या हालचाल. तो दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे आज के मेहमान इस कार्यक्रम में. दर्शकों, आज हम आपको जिस मेहमान से रूबरू करवाएंगे वो एक 17 साल का लड़का है. अब वो 17 साल का लड़का करता क्या है उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ. वो 17 साल का लड़का जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता है, और उस लड़के ने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कैसे किया है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर 30 सेकंड के अंदर 184 स्किप्स करके उसने वो रिकॉर्ड ब्रेक किया. और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ही इज़ द फर्स्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, 17 ईयर ओल्ड बॉय रज़ा, जिसने हमारे जम्मू कश्मीर को प्राउड भी किया और एक यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन भी बना. और साथ ही में मैं आपको बता दूं वो एक इंटरनेशनल लेवल के डिबेटर भी हैं. तो सीधा आपको रज़ा के पास लेके चलते हैं और रज़ा से ही उनकी अचीवमेंट्स के बारे में भी जानते हैं, उनके लाइफस्टाइल के बारे में भी जानते हैं, और भी कई बातें करते हैं. तो रज़ा, यू आर वेलकम टू आवर शो. थैंक यू फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच सर. तो रज़ा, सबसे पहले मुझे ये बताओ, एक चीज़ शायद मैं भूल गया, ये स्किपिंग तो आपने की लेकिन ब्लाइंड फोल्ड होके की, तो इसके पीछे कितनी प्रिपरेशन लगी, और पूरा थोड़ा सा विस्तार से इस बारे में बताओ. जी ऑफ कोर्स सर. एज यू नो कि स्किपिंग इटसेल्फ काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसीजर होता है बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो आप मेरे से नहीं हो पाती, सॉरी टू बी ऑनेस्ट. तो एग्जैक्टली तो हम काफ़ी बार करते हैं कोशिश, बट इट्स मोर लाइक या कभी आपके सर पे रोप बजेगी या कभी यू विल हिट योरसेल्फ हियर ऑन द आर्म्स. सो पहले तो इटसेल्फ लाइक आई प्रिपेयर्ड फॉर अबाउट 2 years जस्ट नॉर्मल स्किपिंग जो आपका होता है, जो आप ऐसे करते हो नॉर्मली. उसके बाद अराउंड सेकेंड ईयर के फर्स्ट हाफ में मैंने स्किल्स करना शुरू किया, क्रॉस करना, लेफ़्ट राइट, आगे पीछे. और उसके बाद जाके आफ्टर 2.5 years ऑलमोस्ट आई वॉज एबल टू क्लोज माई आइज़, अपनी आंखें बस बंद रखना ऐसे, और स्किप करना स्टार्ट किया, प्रैक्टिस शुरू की. और उसमें भी बहुत बारी कभी गिर जाता था, समटाइम्स द रोप वुड हिट मी ऑन द हेड एंड व्हाट नॉट. सो अराउंड year 3, द स्टार्टिंग ऑफ इट, I was able to successfully do about 20-30 blindfold skips with a proper blindfold around my eye. What age were you exactly when you started this? I was around 15 years of age when I started, and at the time I was about more than 90 kilos of weight. Okay, so you reduced a lot of weight during all this. And I'd like to thank my coach for that. His name is Abhishek Jamwal.
सो ही वॉज द इंडिविजुअल दैट गॉट मी इनटू स्किपिंग. तो मेरा तो यही था, सर दौड़ा दो आधा घंटा एंड दैट्स द एंड ऑफ इट. बट ही वाज लाइक नो, यू हैव टू स्किप. एंड एट दैट टाइम वो भी होता है ना कि स्किपिंग इज़ अ गर्ल स्पोर्ट और ज़्यादा लड़कियां स्किपिंग करती है, वो स्टेरियोटाइप. हाँ एग्जैक्टली, तो वो स्टेरियोटाइप ब्रेक करने में माई कोच वॉज द की प्लेयर. एंड मैंने तब से स्किप करना शुरू किया. बीच में छोड़ा, बीच में वापस पिकअप किया, चलता रहा. बट एट द एंड आई फेल इन लव विद द प्रोसेस. एंड दैट वाज व्हेन आई रियलाइज्ड कि इट्स सच अ ब्यूटीफुल टूल स्किपिंग. You can do your hand-eye coordination, your weight loss, your cardio, your stamina, your muscle strengthening and whatnot. So I fell in love with the process, and around year 3 of preparation, अभी recently मैंने 184 skips किए with two blindfolds, a proper एक blindfold and उसके ऊपर एक और कपड़ा. So that was done just to ensure कि कहीं से भी line of vision ना मुझे दिखे, क्योंकि मुझे खुद बहुत बुरा लगता if I would have been able to see and I would have cheated. So it That's was called sportsmanship, guys. जो इन्होंने जिसका showcase की, that's the sportsmanship. so that was around 3 years of proper consistency that I believe got me, and a lot of support from my coach. तो रज़ा, इसके साथ ये भी बताओ कि जब आप स्किपिंग में आए और जब आपने जिस बंदे का आपने रिकॉर्ड तोड़ा, उस बारे में भी बताओ कि पहले ये रिकॉर्ड होल्डर कौन था. फिर हमारे जम्मू के रज़ा ने जब ये रिकॉर्ड तोड़ा, उसके बाद उसका नाम आगे आया. लेकिन इससे पहले किसके पास ये रिकॉर्ड था जिसको रज़ा ने तोड़ के उसको डिफीट करके आ गया है? पहले ये रिकॉर्ड हेल्ड वो रखा था ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम कर्नाटका. So he was the individual, I believe, from South India that held the record for a good 3-4 years आराम से. उनका क्या था, नंबर क्या था स्किप्स का, इफ़ यू रिमेंबर? अराउंड 163 था. तो आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम ऑफ कोर्स. वो में से, हाँ जी जी, तो वो में से 1 साल बड़े थे. बट रिसेंटली उनका रिकॉर्ड मैंने तोड़ा, एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी विद द फैक्ट कि कोई आ रहे हैं एंड समबडी इज टेकिंग इनिशिएटिव. सो वही था. वेरी राइट. इसके साथ साथ ही एजुकेशन के बारे में अगर आपकी बात करें, आप बड़े एक्टिव हैं एजुकेशनल इवेंट्स में. यू आर एन इंटरनेशनल लेवल डिबेटर, यू आर ऑल्सो एफिलेटेड विद UNO एज वेल. तो उस बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, बिकॉज यूथ जो आजकल का है ना, यूथ नीड्स टू नो दीज थिंग्स, बिकॉज आई फील कहीं ना कहीं यूथ डी ट्रैक हो रहा है, और उसको वापस ट्रैक पे लाने के लिए आप जैसे लोगों की ज़रूरत है कि आगे आकर यूथ को गाइड करें, उनको अपना भाई समझकर उनको ट्रैक पर वापस लाएं. जी जी, of course. So I'll tell a little bit about my educational career. I'm currently studying in Jodamal Public School in class 12th. I've taken up humanities, जो वो भी बहुत टैबू होता है कि सिर्फ वीक स्टूडेंट्स humanities लेते हैं. जी जी, बट मेरे तो अराउंड 90s में आए थे मार्क्स, बट आई स्टिल चोज ह्यूमैनिटीज़ बिकॉज आई एम इन लव विद द सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट्स इट हैज़. तो आई एम एन MUNer बेसिकली सर, विच इज़ बेसिकली हमारे स्कूल्स में, बड़े बड़े स्कूल्स, डून स्कूल, वेलम बॉयज़, मेयो, ये सिमुलेशंस करते हैं ऑफ द रियल यूनाइटेड नेशंस. जैसे हमारा सिक्योरिटी काउंसिल है, जनरल असेंबली है, उसके छोटे स्केल पे सिमुलेशंस होते हैं. उसमें क्या होता है कि आई एम अलॉटेड अ कंट्री, कि रज़ा यू आर रिप्रेजेंटिंग फ्रांस इन फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल. वैसे ही पैन इंडिया एंड इंटरनेशनली बच्चे आते हैं कॉन्फ्रेंस में, एंड दे रिप्रेजेंट डिफरेंट नेशंस ऑन अ स्पेसिफिक एजेंडा. जो भी कोई भी एजेंडा एक चूज़ होता है, और उस पर हम फिर अपनी कंट्री को ऐसे करते हैं कि जैसे मैं फ्रांस का ही हूँ, एंड आई एम द वन रिप्रेजेंटिंग फ्रांस एट एन इंटरनेशनल फोरम. सो व्हाट दिस हेल्प्स इज़, नंबर एक, पॉलिटिकल नॉलेज थ्रू द रूफ जाती है आपकी. मोर ओवर देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पीकिंग इन्वॉल्व. ये डिबेट्स टाइप नहीं होता है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्टिव डिस्कशन, लाइक मोर ऑफ अ सोशियो पॉलिटिकल डिस्कशन. एग्जैक्टली. सो इट्स नॉट लाइक कि मैं एक स्पीच प्रिपेयर करूँगा और मैं एक दिन में एक स्पीच दूंगा. मैं जब वहाँ जाता हूँ, आई कन्वर्स विद सो मैनी पीपल, इतने डिस्कशंस होते हैं ऑन सो एन नंबर ऑफ टॉपिक्स. साउथ अफ्रीका से बंदे आते हैं, दुबई. आपकी एज ग्रुप के ही होते हैं इसके अंदर जितने भी बच्चे होते हैं, लाइक दे आर 17-18 year old kids from all over the world? Yes, around 17-18 years of age, high school students. Yeah, from all over the globe. दुबई से आते हैं, साउथ अफ्रीका and what not. And from J&K you are the only guy? J&K में जोधमल पब्लिक स्कूल has a proper MUN team that we have. A big thank you to our school management also. They have maintained it perfectly. We have a beautiful system in progress. We start picking up students from 6th class itself. Okay. So personally, I did my first international conference when I was in class 6th.
Yeah. So and it was very overwhelming, very honestly. I cried at the end of it also. What But was the reason behind it? कि रोए क्यों आप? वो प्रेशर बहुत आता है बेसिकली. यू आर गिवन डेडलाइंस, यू हैव टू मेक डॉक्यूमेंटेशंस आल्सो. जैसे यूएन में रेजोल्यूशंस बनती है ना हमारी, वैसे यू आल्सो हैव टू मेक रेजोल्यूशंस, डॉक्यूमेंटेशंस विद प्रॉपर क्लॉजेस, लीगल वर्डिंग. तो मेरे से बना ही नहीं. 6वीं क्लास का बच्चा, लेकिन कोशिश तो की यार. हैट्स ऑफ टू योर दिस एफर्ट, बिकॉज आजकल के टाइम पे जहाँ बच्चे होमवर्क स्किप करने की सोचते हैं कि आज होमवर्क नहीं करें तो बढ़िया है, लेकिन आप जो कर रहे हैं, आई होप यू गो ऑन विद इट एंड यू ऑल्सो मोटिवेट अ लॉट ऑफ यूथ यंगस्टर्स अलॉन्ग विद यू. ये तो हमारा ये सोचना है. आगे बढ़िए, क्या बता रहे हैं? जी, तो दैट इज़ वन ऑफ माई एस्पेक्ट्स. तो अब आफ्टर 6 years, दैट इज़ 6th क्लास टू 12th क्लास, अब जाके आई हैव हैड द ऑनर ऑफ बीइंग द फर्स्ट नेटिव फ्रॉम जम्मू रीजन जिनने 2 बेस्ट डेलीगेट्स लाए. बेस्ट डेलीगेट इज़ द टॉप मोस्ट अवार्ड इन द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस. वन फ्रॉम द डून स्कूल देहरादून, बेस्ट डेलीगेट इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एंड वन फ्रॉम द वेलम बॉयज़ देहरादून अगेन in the United Nations General Assembly. So that was it, and it was a beautiful experience, very honestly. School was supportive every end of the step. We had proper briefing sessions taken by our school seniors. अब तो वो college में है. अब now I have the honor of taking the legacy forward. And we have what is called Jodamal Youth Conclave. It's a similar simulation that we have done for Jammu students. एंड इसकी एक बहुत प्यारी बात क्या है, जम्मू में यूजुअली जो ऐसी कॉन्फ्रेंसेज होती है वहाँ पे सिर्फ जम्मू के स्कूल्स आते हैं. वी हैव हैड द ऑनर दिस ईयर, वी आर हैविंग द ऑनर ऑफ होस्टिंग ला मार्टिनियर कॉलेज लखनऊ, मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल अजमेर, and many other big schools are coming to the conference. And I'd say to the youth that is watching, you must participate in these events. It's on 28th and 29th of August, and बहुत ही प्यारा प्लेटफॉर्म मिलता है आपको कुछ भी डिस्कशन करने के लिए. अगर आपके किसी भी चीज़ में, किसी भी पॉलिटिकल चीज़ में ओपिनियन है, इट गिव्स यू अ प्लेटफॉर्म वेयर आपको कोई ये नहीं बोलेगा अरे चुप रहो, आप तो बच्चे हो, या अभी तुम्हारी उम्र नहीं है. यू कैन फ्रीली डिस्कस, डेलिब्रेट एंड कम टू सोल्यूशंस. आपको इतने पॉइंट्स ऑफ व्यू मिलते हैं दैट इट्स फिनोमिनल. तो ये जो आपकी जर्नी रही फ्रॉम स्किपर टू दिस एजुकेशन थिंग, तो इसके लिए आपके पास टेक्स्ट बुक एजुकेशन के लिए टाइम रहता है कि नहीं? मेरा पर्सनली क्या एक्सपीरियंस रहा है, स्पेशली अब जब मैं ह्यूमैनिटीज़ में हूँ, मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स ऑफ माई बुक्स आई हैड ऑलरेडी रेड बिकॉज ऑफ दीज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस. एग्जैक्टली. तो मैंने अभी बुक खोली अपनी 12th क्लास ह्यूमैनिटीज़ की, पॉलिटिकल साइंस की. वहाँ मुझे कोल्ड वॉर चैप्टर दिखा, वो मैंने 9th क्लास में पढ़ के रखा था थ्रू दीज कॉन्फ्रेंसेस. तो ऐसा जो हम सोचते हैं कि को करिकुलर के चक्कर में एकेडमिक सफ़र करता है, वैसा नहीं है. यू गेन सो मच ऑफ नॉलेज, हाँ, दैट इट्स फिनोमिनल. मैंने आधा अपना चैप्टर, अपना आधा सिलेबस ऐसे ही कवर किया हुआ है थ्रू एक्सपोजर. एक्सपोजर इज़ सो इम्पॉर्टेंट. रज़ा, एक और चीज़ जानना चाहूँगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में. इंडियन एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से जब आप बाकी मुल्कों के बच्चों को मिलते हैं, बाकी कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स को मिलते हैं, तो आपको क्या डिफरेंस लगता है उनमें और खुद में? डिफरेंस वेरी ऑनेस्टली हमारी एज ग्रुप में ना कुछ ज़्यादा नहीं है. और ये ना हमने एक दिमाग में माइंडसेट बना रखा है कि मैं जम्मू का हूँ और इफ़ आई एम मीटिंग समबडी फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, मेरे दिमाग में एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स रहेगा, जो गलत है. दैट्स वेरी ऑनेस्टली दैट्स वेरी रॉन्ग. नॉट ओनली जम्मू, जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से, इंडियन बीइंग एन इंडियन स्टूडेंट, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि एक्सपोजर वाइज हमारी एजुकेशन सिस्टम हमें वो प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दे पाती है या नहीं, एज कम्पेयर टू द स्टूडेंट्स ऑफ रेस्ट ऑफ द कंट्रीज? कंपेयरिंग इंडिया टू रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़, आई बिलीव कि हमें एक्चुअली ज़्यादा नॉलेज मिलता है. हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ले लीजिए आप या पॉलिटिकल एस्पेक्ट ले लीजिए, वहाँ पे डेफिनेटली कुछ डिफरेंट सिस्टम्स हैं इन प्ले, मगर वो सोशियो कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से होता है. दे हैव अ डिफरेंट कल्चर देयर एंड अ डिफरेंट सोसाइटी देयर, सो दे टीच देयर स्टूडेंट्स इन अ डिफरेंट वे. बट मैंने ऑन अ पर्सनल लेवल देखा है कि इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, हमारे पास थोड़ा एज रहता है क्योंकि हमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है. और हमें लिखवा के प्रैक्टिस जो करवाई जाती है स्कूलों में डांट के, वो कहीं ना कहीं हम इंडियंस को काम आती है कि उस लेवल पे जब हम जाते हैं तो वी आर मच मोर अवेयर एंड मच मोर, जिसको हम कहते हैं ना, अकस्टम टू दैट नॉलेज, राइट? एग्जैक्टली. तो क्या होता है, मुझे भी जैसे आपने बोला हिस्ट्री के नोट्स हम लिखते थे, वो इधर प्रोग्राम हो जाते हैं फिर. इवन दो यू हेट द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एंड लर्निंग, बट व्हेन यू आर डूइंग एन इम्प्रॉम्प्टू स्पीच फॉर एग्जाम्पल एट सच अ फोरम, तो आपको ये इम्प्रॉम्प्टू आना चाहिए और आपके दिमाग में वो एकदम कोडेड होना चाहिए, एंड उसमें बहुत हेल्प मिलता है.
डेफिनेटली हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सब सब्जेक्ट्स में ना हमें जितनी डेप्थ में पढ़ाया जाता है वो बाहर नहीं है. एंड वेरी ऑनेस्टली मैं एक चीज़ बोलूँगा अपने दिल से कि हमारे को जो ये कॉम्प्लेक्स रहता है कि वो बाहर का स्टूडेंट है वो हमसे बेटर होगा, 100% रॉन्ग. हाँ, ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता. मेरा माइंडसेट क्या रहता है, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ. वो भी 17-18 ईयर्स का है, मैं भी 17-18 ईयर्स का हूँ. डिफरेंस इंटेलेक्ट का आता है और मुझे पता है मैंने प्रिपरेशन अच्छे से की है, तो आना ही नहीं चाहिए ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. जस्ट बिकॉज वो डिफरेंट जगह पैदा हुआ है डज नॉट मीन एनीथिंग. यू कैन Believe in yourself. What Raza means is you got to believe in yourself. You got to be knowledgeable. आपको पढ़ाई करनी है, उस बारे में पढ़ना है, फिर inferiority complex का आएगा. रज़ा, इसी के साथ मुझे एक चीज़ बताओ, इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स तो आपने तोड़ दिया, अब गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तैयारी चल रही है कि नहीं? जी जी, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए पूरी तैयारी चल रही है. वेरी सून इफ़ गॉड इज़ ग्रेशियस इनफ आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर द सेम. उसकी एप्लीकेशन प्रोसेस थोड़ी लंबी होती है. क्या किस तरह की होती है? अगर हम कोई देख रहा है और वो अप्लाई करना चाहे तो उसको ये पता लग जाए कि गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अप्लाई करने के लिए क्या सब चीज़ें, क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करें? जी, पहले तो मैं बोलूँगा बिफोर इवन थिंकिंग ऑफ अप्लाइंग, आप जो रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं आप उसके बारे में रिसर्च कीजिए. देयर इज़ अ गुड चांस कि किसी और ने वो रिकॉर्ड बना रखा है. If that is the case, then you need to focus on breaking the record. But if you have a genuine record that nobody has ever made, then you have to aim to create a record. हाँ, तो application process basically after you have zeroed in on what you're going to take up as a record, you need to send a proper email with all the details, all the procedures, annexures होते हैं, कुछ forms भरने होते हैं, और वो सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके बाद एक फ़ीस आपको थोड़ी देनी होती है, अराउंड $5-6. आफ्टर दैट वो आपको बताएंगे कि आपका रिकॉर्ड एलिजिबल भी है या नहीं. नहीं है, आपने अपनी तरफ से अप्लाई करना है, then they will tell you. जी जी, तो अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच हुआ देन ओनली यू विल बी गिवन अबाउट अ मंथ और 2 फॉर प्रेपरेशन. स्किपिंग का वैसे अगर आपको नॉलेज तो होगी बिकॉज आप करते भी हैं, स्किपिंग का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ऐसा कोई रिकॉर्ड है अभी तक? 30 सेकंड्स जो ब्लाइंड फोल्डेड स्किपिंग जो आप बता रहे हैं, ब्लाइंड फोल्डेड नहीं है. एंड इट्स यूनिक. या आई होप टू क्रिएट दैट वेरी सून. There's a record for most number of skips in 30 seconds, which is around 162, which is a big number. 30 सेकंड्स में 160. Sorry, 262. Yes. वही मैं सोच रहा हूँ कि भाई ने गलती से तो नहीं बोल दिया, क्योंकि 184 तो खुद ही कर चुके हैं आंखों पे पट्टी बांध के. जी जी, तो ये तो वो एक रिकॉर्ड है ऐसी. अब क्या होता है कि ये आज ही आई बिलीव ये रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है. ओके. सो दैट इज़ हाउ फ्लूइड इट इज़. कल तक जो मैंने अभी आपको 262 नंबर कोट किया ये कल तक था. राइट. आज आई बिलीव ये किसी चाइनीज़ जेंटलमैन ने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है. सो यू हैव दैट इंफॉर्मेशन. या सो आई डोंट नो द एग्जैक्ट कोटेशन नंबर ऑफ द सेम, बट दिस इज़ हाउ फ्लूइड इट इज़ कि कभी भी कुछ भी हो जाता बनते है. रहते हैं, टूटते रहते हैं, लेकिन जो आप ब्लाइंड फोल्डेड वाला करेंगे वो यूनिक होगा और इट विल स्टैंड इन योर नेम. वी विश फॉर दैट एंड वी होप दैट यू मेक इट, यू मेक जम्मू कश्मीर अगेन प्राउड. लेकिन इसी के साथ रज़ा, मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप ये सारे काम कर रहे हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती. कुछ यूथ हैं उनके इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं, आपके डिफरेंट थे. कहीं को सराउंडिंग्स उस तरह की मिलती हैं, कईयों को नहीं मिल पाती. राइट. तो आप उस यूथ के लिए क्या कहेंगे जो थोड़ा सा डिट्रैक्ट हो चुका है, जिसको एजुकेशन में कोई मकसद नहीं मिल रहा, जो कह रहा है एजुकेशन इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम और एजुकेशन को छोड़ रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ, ड्यू टू मे बी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और ड्यू टू देयर ओन पर्सनल रीजंस? उनके लिए कोई मैसेज, उनके पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? माई कॉमन माइंड सेट इज़ कि nobody is you. You are unique and you are beautiful in your own way. Whatever you do, wherever you are, you have the capability of doing that something that nobody else does. चाहे वो कुछ भी हो. तो my message is just believe in yourself. My message is just believe in yourself basically. अगर आपको लगता है कि मेरे में इतना पोटेंशियल है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, आप डेफिनेटली वो काम करोगे. बट कंसिस्टेंसी हम लैक करते हैं एज स्टूडेंट्स. अगर मैं एक हफ्ते में अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करूँ, मैं विल पावर ही छोड़ देता हूँ कि यार ये तो होगा ही नहीं, मैं तो पढ़ ही नहीं पाऊँगा. बट कंसिस्टेंसी इज़ द की टू एवरीथिंग. एक आपने वो सुना होगा कि इट टेक्स 21 days टू फॉर्म अ हैबिट, बट इट टेक्स अ लॉट मोर टू कीप दैट हैबिट गोइंग ऑन. 21 days में आपकी हैबिट बन जाएगी, बट द कंसिस्टेंसी दैट यू नीड टू कीप इट अप, दैट्स वेयर अ लॉट ऑफ अस हम मार खा जाते हैं. So my advice is just be consistent with whatever you're doing, wherever you are and whatever talent you think you have,
जस्ट बी कंसिस्टेंट। अगर आपको लगता है ना आप में कोई टैलेंट नहीं है तो वो एकदम गलत बात है। आप में कुछ ना कुछ है, इट्स जस्ट वेटिंग टू बी अनकवर्ड। पेरेंट्स के लिए मैसेज ताकि बच्चों को मोटिवेट करें, बिकॉज कई बार पेरेंट्स तो करते ही हैं ऑलवेज, दे आर ऑलवेज अ ब्लेसिंग फॉर देयर चिल्ड्रन, बट कभी कभी क्या होता है बच्चा कुछ और करना चाहता है, पेरेंट्स कहते हैं नहीं तू ये कर, और बच्चा भी कच्चा पक्का होता है कि मैं करूँ कि ना करूँ, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए बोथ पेरेंट एज वेल एज द चाइल्ड? पेरेंट्स में पर्सनली जैसे आई हैव अ लॉट टू थैंक माई पेरेंट्स फॉर। माई फादर एंड माई मदर दे नेवर प्रेशर्ड मी टू डू एनीथिंग। उनने हमेशा बोला है जो आपका खुद का ट्रैक है आप वो फॉलो कीजिए, चाहे आपको किसी चीज़ में लैग हो रहा है तो आप हमें बताइए, विल प्रोवाइड फॉर इट। एंड आई बिलीव दैट इज़ अ माइंड सेट दैट एवरी पेरेंट शुड हैव, दैट वट एवर योर चाइल्ड इज़ डूइंग, it's his or her unique thing and you should support it. That's my personal. And secondly, mara thoda kam kare. We see a lot of parents actually favoring corporal punishment a lot. So I believe that actually मेरे साथ ही मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स, मेरे बैचमेट्स बोलते हैं कि भाई आज तो बहुत मार पड़ी घर से, तो उसके बाद थोड़ा मूड भी ख़राब हो जाता है, थोड़ा डिमोरलाइज भी हो जाता है स्टूडेंट। सो आई बिलीव it's the 21st century. We need to change certain norms that have been set in and taboos break करने हैं basically हमें, stereotypes break करने हैं हमें। Humanities is a bad subject ये, या skipping is something that only small kids do, ऐसे छोटे छोटे stereotypes, अरे ये तो मोटा है ये skipping ही नहीं कर पाएगा, that is something I used to hear a lot. So these are the stereotypes that we need to break and we need to be supportive of each individual no matter what they do and who they are. तो गाइस देख सकते हैं आप, रज़ा आपके सामने एक लाइव एग्जांपल है जिस तरीके से इन्होंने शुरू किया। ही वाज 90 kgs एज ही सेड, और उसके बाद उनकी आज तक की जर्नी। तो और साथ में ये भी कहना कि अगर अपने आप को किसी से कम नहीं आंकें, आप इंडिविजुअली उतने ही यूनिक हैं, भगवान ने आपको, परमात्मा ने आपको उतनी ही इंडिविजुअलिटी से और उतनी ही बरकतों से बख्शा है कि आप कुछ नया और यूनिक कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल मैसेज रज़ा। और हम ये चाहेंगे कि जो भी लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं और जो भी लोग रज़ा को देख रहे हैं वो इससे मोटिवेट हों, इंस्पायर हों, और वो पेरेंट्स भी अपने बच्चों को पुश करें जो बच्चे उनके करना चाहते हैं एंड दे आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। सो आज के मेहमान कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। मुझे हर्षवर्धन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।